3 साल की बच्ची बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथों में और सर पर पट्टी लगी हुई थी। अरमान जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसका सिर सहलाने लगता है। उस बच्ची ने किसी का स्पर्श पाकर अपनी आंख खोली और जानवी धीरे से बोली, डैडी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ बच्चा, आप ठीक तो हो ना? जानवी मासूमियत भरी आवाज में बोली, हो, थोड़ा सा दर्द है। अरमान ने उससे प्यार से कहा, ठीक हो जाएगा। तभी जानवी की नजर मन्नत पर गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो खुशी से बोली, बेस्टी आप? मन्नत ने उसके पास बैठकर कहा, मैं, ये क्या हालत बना ली है आपने? परी, इतनी कैसे लगी आपको? दरअसल परी जानवी का घर का नाम था। परी ने जवाब दिया, सॉरी बेस्टी, मेरी बॉल रोड पर चली गई थी, मैं उसे ही लेने गई थी। फिर मासूम सी शक्ल बनाकर उसने आगे कहा, अब माफ भी कर दो पार्टनर। मन्नत बोली, लेकिन ये लास्ट टाइम था। परी ने प्रॉमिस करते हुए कहा, पक्का। अरमान आंखें फाड़े परी को और मन्नत को देख रहा था। अरमान ने पूछा, आप दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं? मन्नत ने उसे बताया, वो परी हमारे सामने वाले घर में ही रहती है। अरमान ने अब मन्नत से पूछा, ओ, एक मिनट, तुम मिस्टर शेरगिल की बेटी हो? मन्नत ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, ओके, अब मैं चलती हूँ। परी, मैं आपसे कल मिलने आऊंगी, ओके? परी बोली, ओके बेस्टी। मन्नत अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। आज परी का डिस्चार्ज होना था। परी खुश होते हुए बोली, अब मुझे इस झमेले से छुट्टी मिलेगी। मन्नत ने उसे शांत कराते हुए कहा, श्श, पापा ने सुना तो डांट पड़ेगी। परी बोली, तो आप मुझे बचा लेना। मन्नत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा थोड़ी ही रहूंगी। परी अब मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, क्यों, रह जाओ ना मेरी मम्मा बनकर। अरमान चिल्लाकर बोला, परी। अरमान अंदर आकर उससे पूछने लगा, क्या कह रही थी तुम मन्नत से? मन्नत मन में बोली, हे गणपति बाप्पा, लगता है इस क्रूर सिंह ने सब सुन लिया। मन्नत बेटा, कुछ तो सोच, वरना ये बेचारी परी पर चिल्लाएगा। आइडिया। मिस्टर ठाकुर, आप प्लीज शांत हो जाइए। वो दरअसल मैं और परी एक नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें एक बच्ची एक लड़की से अपनी माँ बनने के लिए कहती है। परी तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी। फिर परी की तरफ अरमान से नजरें बचाकर आंख मारते हुए उसने परी से पूछा, है ना परी? परी झट से बोली, हाँ हाँ डैडी, बेस्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरमान मन्नत को घूरते हुए बोला, अच्छा, नाटक का नाम क्या है? मन्नत ने मन में कहा, सत्यानाश हो इस क्रूर सिंह का। कुछ सोच मन्नत, कुछ सोच। हाँ, फिर वो अरमान की तरफ देखकर बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अरमान ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे किसी भी घटिया प्ले में मेरी बेटी काम नहीं करेगी। मन्नत बोली, ओके ओके, शांत, मैं परी का नाम हटवा दूंगी। अरमान धीरे से बोला, थोड़ी देर बाद परी का डिस्चार्ज हो गया और अरमान उसे लेकर घर चला गया। इधर ठाकुर विला में अरमान जैसे ही परी को लेकर अंदर आने वाला था, किसी की कड़क आवाज आई, वहीं रुक जाइए अरमान। अरमान ने पूछा, माँ, क्या हुआ? शांति ठाकुर, अरमान की माँ ने कड़क आवाज में पास खड़ी हुई एक लड़की से कहा, धानी, जाकर नजर उतारने का सामान ले आ। धानी बोली, जी ठकुरानी। अरमान उनसे पूछने लगा, माँ, क्या है ये सब? शांति बोली, बस आप हमेशा अपने मन की करते हो, तो हम भी आपकी माँ है। आपसे ज्यादा गर्म खून है हमारा। जो कर रहे हैं करने दे हमें। अरमान ने कहा, जी ठीक है। धानी सारा सामान ले आई थी। शांति जी दोनों को चुप रहने का इशारा किया और फिर दोनों की नजर उतार दी और फिर परी को गोद में लेकर अंदर आ गई। परी ने उनसे पूछा, दादी, ये आपने क्या किया? शांति जी बोली, हमारी लाडो की नजर उतारी है। अरमान ने उनसे पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं माँ? शांति जी बोली, आपके चाचा चाची अपने किसी दोस्त की शादी में गए हैं और आपके भाई अपने किसी दोस्त की पार्टी में गए हैं और आपकी बहन अपने दोस्तों के साथ क्लब गई है। अरमान बोला, तभी परी ने कहा, दादी, आपको पता है, बेस्टी है ना, मुझसे मिलने रोज हॉस्पिटल में आती थी। शांति जी बोली, अच्छा, मन्नत आपसे मिलने आती थी, इसलिए वो 3 दिन से हमें नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं,
शाम को उनको बुला लेंगे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। अरमान बोला, माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शांति जी ने अरमान को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। अरमान, आपको जो भी काम दिल्ली में है उसे आप मुंबई शिफ्ट कर लो, बहुत हो गई आपकी मनमानी। अरमान बिना कुछ बोले जाने लगा। शांति जी फिर बोली, याद रहे अरमान, शांति ठाकुर सिर्फ हुक्म देती हैं। अरमान ने सर झुकाकर धीरे से कहा, जी माँ। ये बोलकर अरमान ऊपर चला जाता है। शांति जी ने मन में कहा, 3 साल आपको जो करना था वो आपने किया अरमान, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम अपने बच्चों की जिंदगी में अब और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो होना था वो हो चुका है। फिर वो किसी को फोन करके बोली, आज शाम को हमसे आकर मिलिए। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और परी के सिर पर हाथ फेरने लगी। आखिर शांति जी किससे मिलना चाहती है? अरमान